कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे आप लोग। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि रिस्क कौन कौन से होते हैं, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है किसी भी फंड में निवेश करने से पहले। ठीक है, कोई भी आप SIP स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है, इसी के विषय पे आज हमारा ये टॉपिक है, वीडियो है। ठीक है, पहले नंबर पे अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशियो की। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, किसी भी फंड में आप निवेश करते हैं तो उसके भी कुछ खर्चे होते हैं, उसके एम्प्लॉयज के खर्चे होते हैं या उसके कॉल सेंटर्स होते हैं उनके कुछ खर्चे होते हैं, तो उनका एक्सपेंस रेशियो होता है। अब आपको किसी भी फंड में निवेश करने से पहले ये देखना है कि उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। कोशिश करिए कि आपका जो एक्सपेंस रेशियो 1% से कम हो। 1% से कम मतलब वो 0.9% भी हो सकता है, 0.3% भी हो सकता है, 0.5% भी हो सकता है, मतलब कि 1% से कम हो। अब 1% से कम, अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत छोटा सा परसेंटेज है, 0.3%, 0.2%, 0.5%, इससे बहुत ज़्यादा कितना फर्क पड़ जाएगा। बट ये फर्क आपको जब 15 साल 20 साल बाद आपका पोर्टफोलियो आपका इतना बड़ा हो जाएगा, जब एक आध करोड़ रुपये इसमें आ जाएगा ना, तो ये लाखों में आपका परसेंटेज हो जाता है। 0.9% आपका हो सकता है 2-3 लाख रुपये हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। अब दूसरे नंबर पर बात है AUM की। AUM क्या होता है कि जिस फंड में आप पैसा लगा रहे हैं उसमें कितने लोगों ने पैसा लगाया हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी फंड में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उसमें 200 करोड़ ही लगे हैं, पूरे इंडिया में केवल 200 करोड़ उसमें लगे हुए हैं, आप उसमें पैसे डाल दीजिए, तो हो सकता है उसका रिटर्न आपको कम मिलेगा, लेकिन उतना आपको बेनिफिशियल रिटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको AUM चेक करना है कि 5,000 4,000 इससे ऊपर ही उसका AUM हो, 5,000 करोड़। ठीक है, 5,000 4,000 करोड़ से ऊपर ही उसका AUM होना चाहिए। फंड साइज बड़ा होगा तो आपका जो है थोड़ा सिक्योर रहता है। ठीक है, अब बैंक वाला SIP मतलब कि आप SBI का देख लीजिए SIP। ठीक है, SBI स्मॉल कैप हो गया और दूसरा ICICI स्मॉल कैप हो गया, कोटक स्मॉल कैप हो गया। बैंक वाला ही कोशिश करिए SIP चुनने को, क्योंकि उसके SIP सही रहते हैं, आपका जो है एक तरह से आपका सेफ कह सकते हैं आप उसको। ठीक है, बैंक वाला। बाकी होल्डिंग, कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें आप किसी भी जैसे SBI मान लीजिए कर रहे हैं या किसी भी कोटक में कर रहे हैं या किसी भी कर रहे हैं, तो उसमें आपको देखना है कि आपका पैसा कहाँ कहाँ लग रहा है। होल्डिंग्स मतलब वही होता है कि जिस फंड में आपने निवेश किया है उसने कहाँ कहाँ पैसा लगाया है, किस किस कंपनी में पैसा लगाया है। आप उन कंपनियों को देखिए कि हाँ वो कंपनी मार्केट में है, आप सुने हैं उसके बारे में कि नहीं, कि बस अंधाधुंध लगा दिया कहीं पैसा चला जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। कोशिश सबसे पहले आप बैंक वाला करेंगे तो आपका जो है सेफ मामला ही रहेगा, लेकिन एक बात जरूर देखिए कि आपका होल्डिंग कहाँ कहाँ का है, लाइन्स में लगा हुआ है कि नहीं, कहीं और ऐसी जगह तो नहीं लगा है कि बिल्कुल जो है डूब ही जाए वो पैसा। ठीक है, तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका थोड़ा सा सिक्योर मामला रहेगा SIP के मामले में। ठीक है, आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। अब ग्रो ऐप में आप ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, आप उसमें ग्रो ऐप में KYC करिए और वहां से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इन सभी बातों का ध्यान रखिए और आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि हमें किस फंड में निवेश करना चाहिए कि जिसमें हमारी ये चारों कैटेगरी शामिल हो। ठीक है, उसका एक्सपेंस रेशियो भी अच्छा हो, AUM भी अच्छा हो, बैंक वाला भी हो और उसका रिटर्न भी ठीक ठाक आपको मिल जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि SBI स्मॉल कैप जो आपका है उसमें आपका रिटर्न 25% का जब से शुरू हुआ है ऑल ओवर 25% इसने रिटर्न दिया है। ठीक है, बैंक वाला भी है, आपका तीसरा कॉलम भी पूरा हो रहा है, रिटर्न भी आपको अच्छा दे रहा है, 25% दे रहा है। अब एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो 0.72 इसका एक्सपेंस रेशियो है। तो हमने क्या कहा था, 1% से कम आपका होना चाहिए एक्सपेंस रेशियो, तो वो भी आपका 0.72%। ठीक है, कोई फील नहीं कर रहा है। अब आगे बात करें AUM 5,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। इसका AUM 17,000 करोड़ होता है। 17,000 करोड़ लोगों का पैसा लगा हुआ है इसमें, तो इतना विश्वास करते हैं लोग, तभी तो इसमें इतना पैसा लगा हुआ है। अगर ये ऐसा चीज होता कि खराब चीज होता तो 17,000 करोड़ रुपये लगाता। ये हम ही लोग का पैसा लगा हुआ है, जिनको जानकारी है SIP की उन्हीं का पैसा लगती है। 17,000 करोड़ रुपये बना हुआ है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि अगर आप 2,000 रुपये स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आपको मेरी बातें समझ में आ गई और अगले महीने जैसे ही आपकी सैलरी मिली आपने स्टार्ट कर दिया 2,000 रुपये अगर आपका बच रहा है महीने में 20,000 मानी सैलरी, आप चाहते हैं 2,000 रुपये में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपने स्टार्ट कर दिया SBI स्मॉल कैप में लगाना चालू कर दिए, 2,000 रुपये लगाना शुरू कर दिया। मैं मान के चलता हूँ 25% अगर ये कह रहा है, ठीक है, तो मैं इसको 20% ही मान के चल रहा हूँ कि 20% ही देगा हमें अगले आने वाले 15 साल में।
ठीक है। तो अगले आने वाले 15 साल में हमें ये 20% का रिटर्न दे रहा है। 15 साल बाद अगर हम देखते हैं हमारा 3,60,000, ठीक है, हमारा 3,60,000 22 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, केवल 2-2 हज़ार रुपये आपने इन्वेस्ट किया है। 15 साल में आपको पता भी नहीं लगा 2-2 हज़ार रुपये आपने कब इन्वेस्ट कर दिए, और साल तो बीतने ही बीतने हैं। आप कुछ इन्वेस्ट करें चाहे ना करें, 15 साल में बीत जाएंगे। आप अभी कभी आप समय को रोक पाए हैं जो आप रोक पाएंगे? तो मैं आपको कहना चाहूँगा 2-2 हज़ार रुपये केवल आप लगाइए और 3,60,000 आपका 22 लाख रुपये बन जाता है। हमको नहीं लगता कि कोई इससे बेहतर कोई चीज़ होगी जिससे आपका बढ़िया पैसा बढ़े। तो आप मेरी बात मानिए और इसको स्टार्ट करिए। ठीक है, SBI स्मॉल कैप में लगाना शुरू करिए। आपका बढ़िया फंड है, आपको अच्छे से अच्छे रिटर्न देगा। ये है कि आपको 10 साल बाद ही या 5 साल बाद ही आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। ये नहीं कि आपने लगाया आज के पैसे और चालू हो गया आपका बढ़िया रिटर्न आना चालू हो गया। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट आपको बने रहना है म्यूचुअल फंड में, तो आपका अच्छा से अच्छा रिटर्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे, और लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। नमस्कार।